हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ये पार्ट में आज हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डायमेंशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे उसके यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को अब फाइंड आउट करना सीख लिया है, तो यूजेस क्या है डायमेंशंस को उसको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 3 यूजेस दिखाई दे रहे हैं डायमेंशंस के। फर्स्ट यूज़ क्या है देखेंगे हम। डायमेंशन का पहला यूज़ क्या है, तो फर्स्ट यूज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। पहला यूज़ क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन आपको दिया गया है तो वो करेक्ट है कि नहीं, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। सेकंड यूज़ देखो क्या है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल इक्वेशंस। अब आपको क्वांटिटीज़ दी जाएगी और यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव टू नाउ डिज़ाइन दैट इक्वेशन। हम इक्वेशन को रिलेट कर सकते हैं, यानी वो क्वांटिटीज़ को रिलेट कर सकते हैं एंड वी गेट द आर इक्वेशन। वो हमारा जो इक्वेशन है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड यूज़ क्या है, टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी, वो एक सिस्टम में है, सपोज इट इज़ इन एसआई सिस्टम में है, और उसका कन्वर्शन फैक्टर क्या है। अगर वो सीजीएस सिस्टम में वही अगर हम क्वांटिटी देख रहे हैं तो व्हाट इज़ द कन्वर्शन फैक्टर, उसको देखना है। जैसे हमको मालूम है लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, तो हमको ये मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हियर कन्वर्शन फैक्टर ऑफ लेंथ व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम एसआई टू सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम में अगर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कन्वर्शन फैक्टर उसका क्या हो जाता है, 10⁻², ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम फोर्स का निकाल सकते हैं क्या है, तो ऐसे ही हम देखेंगे अब 1 बाय 1। तो चलो एक एक करके यूज़ को देखते हैं। अब आज हम फर्स्ट यूज़ को ही देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यूज़ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पहला यूज़ हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। यानी आपके पास जो भी फिजिकल इक्वेशन है वो यूजिंग डायमेंशन को फाइंड आउट करके हम देखने वाले हैं कि वो गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। ओके अब यानी अभी आपको एक फिजिकल इक्वेशन दिया जाएगा और आपको क्या करना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के वहाँ पे डायमेंशंस को फाइंड आउट करने हैं। और अगर वो डायमेंशन सेम है, दोनों भी साइड के डायमेंशंस अगर सेम है तो वी से दैट गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल को अगर दोनों साइड के क्वांटिटीज़ अगर डायमेंशंस अगर इक्वल है, सपोज आपको इक्वेशन दिया गया है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। आपके बुक में यही एग्जाम्पल है तो मैं पहले यही एग्जाम्पल लेती हूँ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT है, तो आपको पहले तो v का डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर u का डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर AT का डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में दोनों भी साइड LHS जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो वी से दैट आवर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ये हम ऐसा इक्वल दिखा रहे हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ओके तो ये हमको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, चेक वेदर द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये ऐसा आपको इक्वेशन दिया जाएगा और क्वेश्चन रहेगा चेक वेदर द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, थ्योरी इसमें नहीं है, आपको सिर्फ डायमेंशंस निकाल के आपको बताना है कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। ओके तो अब हम पहले देखेंगे LHS साइड को। LHS में क्या है, LHS में है वेलोसिटी है, तो v क्या है, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ नोन एज एक्सीलरेशन और t इज़ नोन एज टाइम।
ओके तो एक एक करके हर एक के हम डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस हमको मालूम है, डायमेंशंस आर ऑलवेज एनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम डायमेंशंस को एनक्लोज करते हैं। तो पहले डायमेंशंस ऑफ वी निकालेंगे। वी के डायमेंशंस क्या है? अब अगर किसी को याद नहीं है तो हमको अगर यूनिट याद है मीटर पर सेकंड, उसके ऊपर से भी हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब मैं लिख लेती हूँ LMT, और अब यहाँ पे मीटर है, मीटर और पावर कुछ भी नहीं है, 1 पावर है, तो यानी लेंथ इज प्रेजेंट, पावर इज 1, ठीक है। और मास नहीं है यहाँ पे, तो मास इज एब्सेंट, सो पावर इज 0। अब टाइम है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है, मीटर पर सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है, और उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। बट ये कहाँ पे है? पर सेकंड, यानी डिनोमिनेटर में है, ऐसा है ना, मीटर पर सेकंड यानी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में कुछ भी क्वांटिटी रहती है तो उसकी पावर निगेटिव देनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर डायमेंशंस ऑफ velocity v is equal to L1 m0 t raised to the power -1. okay, then we have to find the dimensions of u. अब RHS में u है तो u के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी ही है, वो डायमेंशन सेम रहेंगे, इनिशियल रहो या फाइनल रहो, तो वही सेम डायमेंशंस हम नीचे कॉपी करेंगे, L1 m0 t raised to the power -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी ए इज नोन एज एक्सीलरेशन। ए क्या है? एक्सीलरेशन है, ठीक है। और उसके साथ में टी भी है, तो यहाँ पे हम टी के भी डायमेंशंस लिखेंगे, ठीक है। और ए के पहले डायमेंशंस लिखते हैं। ए के डायमेंशंस क्या है? LMT मैं लिख लेती हूँ। अगेन आपको अगर याद नहीं है ए के डायमेंशंस क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ ए। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, तो मीटर इज प्रेजेंट, सो L raised to the power 1 पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम प्रेजेंट है पर उसकी पावर 2 है, इसलिए 2 लिखना है। और पर यानी डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस है वो, और मास इज एब्सेंट, सो हियर m इज 0। यहाँ पे ये m और m को मिक्स नहीं करना है आपने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे m और m को मिक्स कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। अब हम लिखेंगे टाइम का डायमेंशन। t का डायमेंशंस क्या है? t मीन्स टाइम, टाइम इज प्रेजेंट, टाइम इज प्रेजेंट, और उसके डायमेंशंस क्या आते हैं? टाइम का डायमेंशन, तो इट इज t raised to the power 1। टाइम के डायमेंशंस क्या आते हैं? t raised to the power 1, t raised to the power 1 आएगा टाइम के डायमेंशन, ठीक है, t raised to the power 1। तो मिक्स करके अब इसको लिखेंगे L1 m0 t raised to the power। अब यहाँ पे इंडाइसेस के रूल यूज करना है। आपको मालूम है क्या रूल है कि अगर a raised to the power m है और अगेन यहाँ पे a raised to the power n है, तो वी राइट इट एज a raised to the power m plus n, ठीक है। ये इंडाइसेस के रूल आपको यहाँ पे यूज करने हैं। L1 m0, ठीक है, t raised to the power -2 + 1 यानी इट बिकम्स -2 + 1 यानी -1, ठीक है। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ AT के अब हमको कलेक्टिवली डायमेंशंस मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है इसमें सभी डायमेंशंस को सब्सटीट्यूट करेंगे। अब v के डायमेंशंस में यहाँ पे लिखती हूँ। अब हमारा ये इक्वेशन है v = ut, तो v के पहले डायमेंशंस लिखेंगे L1 m0 t raised to the power -1। u के डायमेंशंस लिखती हूँ। u के डायमेंशंस हमने निकाले हैं L1 m0 t raised to the power -1। और AT है, AT के डायमेंशंस हमने ये निकाले हैं। क्या है AT के डायमेंशन? प्लस करके लिखती हूँ, प्लस L1 m0 t raised to the power -1। अगर आप चेक करते हो ईच एंड एवरी टर्म, तो हर एक टर्म के डायमेंशंस आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं। यानी पहले v के डायमेंशंस ये, फिर u के डायमेंशंस और AT के डायमेंशंस, सभी के डायमेंशंस आपको सेम ही दिखाई दे रहे हैं, यानी ऑल आर इक्वल। सो अवर गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि हियर LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशंस कैसे है? इक्वल है, तो दोनों भी डायमेंशन सेम है, तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली, therefore given equation is dimensionally correct, dimensionally correct, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके,
ठीक है, समझ में आया। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सेकेंड वाला इक्वेशन हम दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन लेते हैं या काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब ये जो हाफ है इट इज़ अ नंबर। एवरी नंबर जो है उसको डायमेंशंस नहीं रहते, कोई भी नंबर को डायमेंशंस नहीं रहते। तो आपको अभी क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का पहले तो ये लिखना है, डायमेंशंस लिखने हैं काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टेबल में या हमने निकाले थे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस। फिर हमको निकालना है मास के डायमेंशन, मास इंटू वेलोसिटी है। फिर हमको निकालना है वेलोसिटी के डायमेंशंस और उसका स्क्वायर है। ठीक है, सभी के डायमेंशंस निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या है? काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस आपको मालूम होने चाहिए। तो इट इज़, ये सब टेबल है आपके पेज नंबर 6 पे एक टेबल है ग्रीन कलर में। आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। अगर डायमेंशंस नहीं आते हैं तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो L2 m1 t-2 दीज आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मास है, m इज मास, मास प्रेजेंट है, बाकी सब अब्सेंट है और मास का पावर भी 1 है। तो ये हम ऐसा लिखेंगे उसको L0 m1 t⁻0। और वेलोसिटी के डायमेंशंस अभी हमने निकाले, L1 m0 t⁻⁻1 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए। अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ को तो डायमेंशंस नहीं रहते हैं, तो हाफ m v स्क्वायर ये हमारा इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, L2 m1 t-2 ये है काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस। उसके बाद में हाफ m के डायमेंशन सब्सटीट्यूट करते हैं, L0 m1 t0 और v स्क्वायर के डायमेंशन सब्सटीट्यूट करते हैं, L1 m0 t⁻⁻1 और पावर इज 2। ओके, तो अब इसको हम आपको हाफ नहीं भी लिखा आपने तो भी चलेगा। अब L2 हमको देखना है सिर्फ RHS के डायमेंशन और LHS के डायमेंशन इक्वल है कि नहीं, इसलिए हाफ को लिखने की आवश्यकता नहीं। L0 m1 t0 है और यहाँ पे v स्क्वायर, ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ अंदर। आपको मालूम है ये इंडाइसेस का रूल कि अगर आपके पास में a⁻x⁻y है तो हियर वी गेट a⁻xy। तो क्या होता है, L1 इंटू 2 यानी 2, m0 इंटू 2 यानी 0, t⁻⁻1 इंटू 2 इज -2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो। अब हमारा फिर से एक सेकेंड फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा, a⁻x इंटू a⁻y इज इक्वल टू a⁻x प्लस y, ये यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखो, l⁻0 प्लस 2 आएगा, 0 प्लस 2 इज 2। देन m⁻1 प्लस 0, 1 और 0, m के पावर ऐड करेंगे 1, t के पावर ऐड करेंगे t⁻0 प्लस -2, 0 -2 यानी -2। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिल रहा है L2 m1 t-2, यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कैसा है ये इक्वेशन? डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया ये कैसा निकालना है। तो अब एक और एग्जांपल लेती हूँ इनकरेक्ट का। तो देखो इनकरेक्ट का एग्जांपल हम करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सपोज आपके पास में एक इक्वेशन है, सपोज काइनेमेटिकल इक्वेशन को ही लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as है। ये करेक्ट इक्वेशन है। अब मैं क्या करती हूँ, ये मैं सिर्फ v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ट्वाइस as आपको अगर दिया है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने इनकरेक्ट ही लिया है। इक्वेशन कैसा है, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो ये हम प्रूव करेंगे ये यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब v के डायमेंशन, पहले तो हमको v के डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में u के डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी। फिर 2 को तो डायमेंशंस रहते ही नहीं है, उसको छोड़ देना है और as के डायमेंशंस लिखने हैं, यानी a इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, s इज़ नोन एज
डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों के डायमेंशंस लिखेंगे। पहले v के डायमेंशंस लिखते हैं। v के डायमेंशंस क्या रहते हैं? L1 m0 t⁻⁻1, ठीक है, और रेस्ट टू द पावर 2। u के डायमेंशंस वही रहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है तो m0 t⁻⁻1। और a के डायमेंशंस पहले ही लिखेंगे। a के डायमेंशंस क्या आएंगे? पहले a के लिखेंगे फिर s के लिखेंगे, ठीक है। a के डायमेंशंस क्या है? L1 m0 t⁻⁻2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है एक्सीलरेशन। तो इसके भी डायमेंशंस आपको लर्न चाहिए अभी। और s इज द डिस्टेंस। s क्या है? s इज डिस्टेंस, सेकंड नहीं है वो, ठीक है, ये याद रखना है। s डिस्टेंस है, यानी लेंथ इज प्रेजेंट बट बाकी वाले अब्सेंट है, ठीक है। ये हो गए। तो टुगेदर हम मिक्स करके लिखेंगे as को। as दिया है ना, टुगेदर लिखेंगे उसको मिक्स करके। क्या आएगा? l के डायमेंशंस देखो, 1 + 1 क्या आएगा? 1 + 1 इज 2, m 0 ही रहेगा, t⁻⁻2 और +0 -2 आएगा, ठीक है। LHS और RHS को इक्वल है कि नहीं देखते हैं। अब LHS RHS में देखो v स्क्वायर है, v स्क्वायर के डायमेंशंस यहाँ पे मैं ऊपर लिखना रह गया है हमारा। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, L2 m0 t⁻⁻2, ये है v स्क्वायर के डायमेंशंस। तो हम लिखते हैं v स्क्वायर RHS को लिखते हैं पहले, L² m0 t⁻⁻2 आया है यहाँ पे, ठीक है, ये आया है। और सेकंड है इट इज इक्वल टू, दूसरा आया है यहाँ पे L2 m0, एक मिनट, यहाँ पे u के लिखने हैं ना, u के डायमेंशंस है L1 है, सॉरी u इज L1 m0 t⁻⁻1 है, प्लस ट्वाइस को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट as को लिखते हैं। अभी as के डायमेंशंस हमने यहाँ पे निकाले हैं L2 m0 t⁻⁻2, ठीक है, ये निकाले हैं। अब हम चेक करते हैं, अगर ये पहली टर्म है बट दूसरी जो टर्म है ये डायमेंशंस अलग है, ये भी इक्वल है, यानी एक डायमेंशंस अलग है और बाकी सब दोनों मिक्स हो रहे हैं, यानी अब सभी इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो देयरफॉर ऑल द टर्म्स आर डायमेंशंस ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है इट इज इनकरेक्ट। गिवन इक्वेशन क्या है? इट इज इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट भी लिख सकते हो। तो करेक्ट इक्वेशन क्या है? ये है v² = u² + 2as। ओके, समझ में आया? फिर तो आज का यहाँ पे हम अब रुक जाते हैं आज के दिन। सिर्फ आपको होमवर्क देती हूँ कि फर्स्ट होमवर्क है आपका कि चेक करना है करेक्ट है कि नहीं इक्वेशन। तो जैसे मैंने बोला कि अभी हमने v² = u² + 2as किया था, बट u² को निकाल लिया था, बट आपको अभी u² दे देती हूँ और ये इक्वेशन आपको चेक करना है। और सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। हाफ को डायमेंशंस नहीं रहेंगे, तो आपको ये फाइंड आउट करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, तो आपको करना है। ओके देन, तो यहाँ पे आज रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट यूज़ को देखेंगे। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।